बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, सियासत बड़ी दिलचस्प चीज है। आज जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूदा सेटअप से बाहर निकलने की बात कर रही है। खान साहब ने एक अजीमुशान जलसे में पिंडी में यह ऐलान किया था कि मौजूदा सेटअप का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। आज से तकरीबन 8 महीने पहले की बात की जाए तो यही बात इस वक्त जो हुकूमत में है और उस वक्त जो अपोजिशन में थी वो ये तमाम बातें कर रही थी कि जनाब हम तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देने चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यह तक कह दिया था कि जनाब इस्तीफे हमारा एटम बम है और यह हथियार हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज सियासत की काया पलट गई है। आज जो पहले अपोजिशन में थे वो हुकूमत में आ गए और अब पहले जो हुकूमत में थे आज वो अपोजिशन में आ गए हैं। लेकिन बयानात में तब्दीली भी आ चुकी है। इस वक्त खान साहब की जानिब से यह ऐलान किया गया और इस ऐलान का खैरमकदम किया गया। खान साहब की हुकूमत केपी में है। अगर वो इस्तीफे देने की बात या तहलील करने की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को 90 रोज के अंदर उसमें इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। पंजाब हुकूमत की बात करें, पंजाब में खान साहब की हुकूमत है और अगर वो आज उसको तहलील कर देते हैं, क्योंकि आज मुलाकात भी होगी खान साहब की, परवेज इलाही साहब से, वजीर आला पंजाब से मुलाकात भी होगी और इस मुलाकात में गुफ्त शुनीद की जाएगी। फैसला कर लिया गया है कि असेंबलियां तहलील की जाएंगी। अच्छा जनाब, क्या सूरत हाल रहेगी आज, उस पर भी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या गवर्नर राज का कोई इम्कान है? क्या वाकई में इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवा सकता है या क्या इस वक्त वाकई में जनरल इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन जमान पार्क आपको ले चलेंगे क्योंकि इस वक्त सियासत का मरकज लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं और इखलाक बाजवा जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे लेकिन पहले खबर ले लेते हैं। इखलाक बाजवा के पास कोई खबर है? इखलाक बताइएगा, आज मुलाकात भी होगी वजीर आला पंजाब की, इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है। मुलाकात कितने बजे होनी है और क्या तय पाएगा इसमें? जी बिल्कुल सलमान, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त जमान पार्क जो है वो मुल्क की सियासत का जो है वो मरकज़ बन चुका है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियों से बाहर निकलने का और इस मौजूदा करप्ट निज़ाम का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया, तब से जो है वो मुख्तलिफ जगहों से है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़ों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन RP जो जमान पार्क में मसरूफ़ तरीन दिन जो है वो गुजारेंगे। मुख्तलिफ सियासी वफूद और सियासी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात होगी, जबकि वकला का एक नुमाइंदा वफ्द भी जो है वो उनसे आज मुलाकात करेगा और मुलाकात में जो है मुल्क सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो वकला बरादरी जो है वो आइनी और कानूनी जो पहलू हैं उस हवाले से जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आगाह करेंगे। जबकि आज दोपहर जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्का है। जो वज़ीर आला पंजाब है वो इस वक्त गो के इस्लामाबाद में है। अगर वो लाहौर जल्दी आ गए तो आज उनकी मुलाकात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस मुलाकात में जो है वो पंजाब असम्बली की तहलील और इस्तीफ़ों के हवाले से तवील मुशावरत होगी। चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो आला सतही मुशावरती इजलास में वज़ीर आला KPK के साथ जो है उनकी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से इमरान खान की जो मुशावरत है वो रहती है, तो आज तवक्को की जा रही है कि आज उनकी मुलाकात में ये मुशावरत भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर जिसके बाद जो है वो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जुमे के रोज़ होगा और हफ्ते के रोज़ जो है वो KPK की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो होगा। उसके बाद जो है वो हतमी फैसले का इख्तियार जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन इमरान खान को दे चुकी है। इन इजलासों के बाद जो है वो फिर जो है वो इस हवाले से मुशावरत होगी कि आया कौन सी डेट जो है वो रखी जाए जिसमें ये ऐलान किया जाए कि असम्बलियाँ तहलील करनी है या असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना। तो इस हवाले से ज़राए का ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के जो चेयरमैन है इमरान खान वो 16 दिसंबर को इस हवाले से कोई बड़ा ऐलान जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें इस हवाले से मुशावरत जारी है कि इस 16 दिसंबर आपने बताई डेट, उस दिन ऐलान कर सकते हैं बड़ा इज्तिमा में होगा। जी सलमान, सॉरी आपने डेट अभी बताई है ना जिसमें खान साहब बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वो आपने 16 दिसंबर कही है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कि 16 मुशावरत जारी है और हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 16 दिसंबर के रोज़ जो है
वो बाकायदा इसका ऐलान करे। और इस पर मुशावरत हो रही है कि आया वो जो है वो अवामी इज्तिमा में इसका ऐलान करें या फिर पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस हवाले से भी मुशावरत जो है वो उसका सिलसिला जारी है। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो मुशावरत का सिलसिला है वो वसी कर रखा है। आज भी यही वजह है कि आज उनकी वुकला बरादरी से जो मुलाकात होगी उसमें भी इन्हीं पहलुओं पर जो है गौर किया जाएगा। ठीक है जनाब, इखलाक हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा मजीद भी तफसीलात लेंगे, लेकिन खबर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंदर की खबरें क्या हैं, क्या सोच विचार किया जा रहा है, कब तहलील की जाएगी, हुकूमतें पंजाब की हो या फिर केपी की हो, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। खबर अब्बास, ये कल भी एक इजलास हुआ, इजलास होने के बाद फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू भी की, तहलील के हवाले से तौसी कर दी गई जनाब की तहलील का जो फैसला है खान साहब का उसको तौसी कर दिया जाएगा। आगे के मामला किस तरह से मरहलावार होंगे? सलमान, देखिए, सबसे पहले तो जब ये इजलास चल रहा था तभी बोल न्यूज़ ने यह खबर अपने नाजरीन को पहुंचा दी थी कि असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से बड़ा वाज़ेह फैसला है और जितने भी ज़्यादातर इनके मेंबरान थे, कायदीन थे, उन्होंने यही मशवरा दिया था कि हमें असम्बलियाँ तहलील करनी होंगी, जिसके बाद हुकूमत के पास कोई चारा नहीं बचेगा इंतखाबात कराने के हवाले से। मगर इसके साथ साथ जितने भी कानूनी आइनी पहलू हैं उन पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बाबर अवान साहब और बैरिस्टर अली जफ़र साहब भी उस इजलास में मौजूद थे और मुख्तलिफ पहलुओं पर मशावरत हुई है। अब ये जो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऐलान के बाद खुलबली मच गई थी ये जो मुतहदा हुकूमत है उसके अंदर, और वो परेशान हो गए थे कि ये एक नया कार्ड खेल दिया गया है चेयरमैन तहरीके इंसाफ की जानिब से। तो उस पर फौरी तौर पर जो उनके कायदीन हैं, जिनमें एक बड़े उनके लीडर राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, जिनकी जानिब से कहा गया था कि तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी असम्बलियों में, जिसके बाद असम्बलियाँ तहलील करना मुमकिन नहीं रहेगा, जबकि उनकी ऐसी अक्सरियत ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास तो दूर की बात है ना, पहले तो ये तहरीक अदम एतमाद पेश भी तो नहीं की जा सकती ना। इस वक्त सेशन चल रहा है, करंट सेशन के दौरान आप ये चीज कर भी नहीं सकते हैं और सेशन एडजर्न करने का इख्तियार स्पीकर के पास होता है। बिल्कुल सलमान, मैं आपको यही बताने लगा था कि अभी पहले तो उनके मेंबरान की तादाद पूरी नहीं है। दूसरी जानिब अगर ये बात करते हैं कि भाई किसी किस्म का कोई गैर आईनी इक़दाम, तो अभी ये 42वां इजलास चल रहा है पंजाब असम्बली का, जो बजट के हवाले से पेश किया गया था और अभी तक वो पिछले 4 महीने से चल रहा है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो हमजा शहबाज साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की एक मीटिंग हुई है, उसमें भी ज़राए ने दावा किया है कि जो उनके जितने भी वर्कर्स हैं वो हमजा शहबाज साहब की लाइलमी पे हैरान रह गए। वो परेशान हो गए कि हमजा शहबाज साहब जो है वो तरीके एतमाद के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर जब भी कोई बजट इजलास, ये खसूसी तौर पर जब बजट इजलास चल रहा हो तो आप CM के खिलाफ तरीके एतमाद पेश नहीं कर सकते। बल्कि हमारा ये भी ज़राए ने हमें बताया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जितने भी वहाँ पर मेंबरान असम्बली मौजूद थे वो चमकोइयाँ करते रहे हैं। लंदन में शिकायत लगाई गई हैं कि हमजा शहबाज साहब जो है वो घर पे बैठ के पार्ट टाइम सियासत कर रहे हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि पार्ट टाइम सियासत कर रहे हैं। ये अमली तौर पर तो सियासत में दिखाई नहीं देते हैं। पिछले 4 महीने से अगर मुसलसल इजलास चल रहा है तो ये तो अपोजिशन लीडर ने जाके असम्बली में आवाज उठाना थी कि 4 महीने कैसे इतना लंबा इजलास चल गया। मगर हमजा शहबाज चूंकि घर पर मौजूद थे और अब जो है जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया तो उनका कहना था कि इन्हें होश आ गया और अभी इन्हें यह भी नहीं पता, इन्हें रूल्स ऑफ बिजनेस का भी नहीं पता कि 4 महीने से चलते हुए इजलास पर जो है वो आप तहरीके अदम एतमाद नहीं पेश कर सकते। इंतहाई गुमगू की सूरत हाल है कि अगर ये तरीके एतमाद पेश करते हैं और उस पर जो है वो हुकूमती दावा है काफ लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 3 दिन में अगर वोटिंग हो जाए तो 6 महीने के लिए तो वैसे ही परवेज इलाही साहब की हुकूमत महफूज हो जाएगी और फिर उस पर कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की जा सकेगी। एक जानिब उन्हें यह भी तहफ़्फ़ुज़ात है, दूसरी जानिब उन्हें यह भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि तरीके अदम एतमाद पेश नहीं करते तो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। इसके लिए कानूनी मशावरत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आला KP के हैं उनके साथ और जो बाकी कायदीन के साथ तफसीली मुलाकात हुई, उसमें इस फैसले की तौसीक की गई। आज जो है वो परवेज इलाही साहब से मुलाकात होना थी मगर वो इस वक्त पिंडी में मौजूद है और आपको पता है कि वहां पर मौजूद होना भी परवेज इलाही साहब का किसी बड़ी खबर से कम नहीं है। तो अभी तो देखें कि बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो तहरीके इंसाफ जो है वो हुकूमत को देने जा रही है। के हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त आपसे मजीद ही बात करेंगे, खबर हमारे साथ मजीद भी बात करेंगे आपसे। जमील फारूक ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कानूनी मामलात पे जरा पहले बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब कानूनी मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, सारे मामलात पर सर उनसे जरा जानते हैं। अजहर साहब ये बताइएगा, तहलील करने की बात की जा रही है, अब तो ये बात कंफर्मेशन के साथ कही जा सकती है KP और पंजाब असेंबली को तहलील करने की तौसीक भी कल दे दी गई थी, आज मुलाकात भी होनी है। लेट सपोज अगर अभी तहलील कर दी जाती है, अगले 90 रोज में इलेक्शंस हर सूरत कराने, हर हाल में कराने, हुकूमत के पास जो PDM की हुकूमत है 27 किलोमीटर की, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर आप मुशीर होते तो क्या ऑप्शंस देते हैं?
बहुत शुक्रिया। डे बिफोर यस्टरडे मेरी इमरान खान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब के पास अभी तुर्क के पत्ते बहुत हैं, अभी सिर्फ यही नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा। और 2-3 और तुर्क के पत्ते हैं, वो किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। अभी तो सिर्फ देखे ना कि पहले दिन उन्होंने बताया कि जनाब मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, वो सिर्फ देखने के लिए, नब्ज चेक करने के लिए कि क्या कहते हैं। अच्छा ये समझ रहे जी इस्तीफे आ जाएं, इस्तीफे ही सिर्फ होंगे तो कोई बात नहीं, हम लटका लेंगे नेशनल असेंबली की तरफ पे। जिस तरह आपको पता है कि वहां का स्पीकर है बेसिकली हैंड्स इन ग्लव्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सारे आपस में मिले हुए हैं। मगर ये नहीं पता था उन्हें कि जनाब इतना बड़ा ऑप्शन जो है वो असेंबली तहलील करने का मौजूद है। असेंबली तहलील अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ लें, 105 पढ़ लें, 106 पढ़ लें, 136 पढ़ लें, 112 पढ़ लें, वो सारों को पढ़ लें अगर, तो एक बात तो बड़ी बात यह है कि कुछ लिए समझे बैठे हैं कि जनाब पता नहीं गवर्नर को एडवाइस को आगे कर सकता है, एडवाइस को पीछे कर सकता है, गवर्नर राज। मैं सारी बातें आपको समझ, आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है। असेंबली ने डिसॉल्व करनी है, एडवाइस करना है चीफ मिनिस्टर ने, और लिखा हुआ है 48 आवर्स में डिसॉल्व करनी है। अगर नहीं डिसॉल्व करता तो ऑटोमेटिक कौन सी एडवाइस और क्या ये बात होगी खत्म यहाँ तक। अब आ जाए आगे, इसी 112 में लिखा हुआ है कि ये तहरीकी अदम एतमाद जब पेश होगी तो उस वक्त असेंबली डिसॉल्व नहीं करता। चले फर्ज करें तहरीकी अदम एतमाद अभी आ भी गई है तो वो 7 दिन का काम है सिर्फ, यानी 4 से 7 दिन के अंदर फैसला होना है। फिर क्या हो जाएगा, तहरीकी से रोक सकेंगे आप, और आपको मेजॉरिटी चाहिए, 186 वोट चाहिए, 186 वोट। लेकिन वो लेके कैसे आएंगे? अभी पहला सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्योंकि रूल्स, पंजाब के रूल्स के मुताबिक आप लेकर आ नहीं सकते। और दूसरी बात जो आप सर कर रहे थे गवर्नर की, उसमें जो आइन के आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें शेल का लफ्ज लिखा गया है कि उन्होंने उसको हर हाल में करना है। मे का लफ्ज भी नहीं है कि उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑप्शन के तौर पर उसको मुस्तरद भी कर सकते हैं, ऐसा ही है? अच्छा देखिए, शेल के अलावा कॉन्सिक्वेंस भी देखिए, मैंडेटरी इस तक है कि अगर वो नहीं करता तो आगे कॉन्सिक्वेंस होना। फिर अगर शेल भी लफ्ज हो तो कई तरह वो फिर डायरेक्टरी कहलाती है, मैंडेटरी नहीं कहलाती। जो कि यहाँ कॉन्सिक्वेंस भी दिए हुए हैं कि ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। और सवाल आगे है कि आर्टिकल 67 और 127 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बने हुए हैं, उनको आईनी हैसियत इस तरह से हासिल है। और उसमें लिखा हुआ है कि जब असेंबली का इजलास चल रहा हो और अपना बिजनेस चल रहा हो तो उस दौरान ये इस तरह के कोई और बिजनेस हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकते। ठीक है। आपको अगर तारीखी तौर पर मैं ले जाऊं, आपको याद होना चाहिए कि 8 मार्च को तहरीके अदम एतमाद नेशनल असेंबली में पेश हुई थी। सही है। और वो 28 मार्च को टेबल हुई, वरना तो 7 दिन वहीं से शुरू हो जाने थे। इसका मतलब कि अगर कोई रेजोल्यूशन आप पेश भी कर देंगे, लगा भी देंगे, तो वो लगेगी नहीं, वो फिक्स नहीं होगी, स्पीकर का इख्तियार, एजेंडे का हिस्सा नहीं होगी। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल नहीं होगी एजेंडे का। और दूसरा देखें, वहां आपको याद है कि वो 27 तारीख को वो बाकायदा 28 को टेबल हुई थी और 28 से 3। सर अगर आप इजाजत दें, जमील भाई अगर आप भी इजाजत दें, असद कैसर साहब ने इस वक्त जो ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर उन चीजों को बेहतर तरीके हैं। असद कैसर साहब, सर ये अभी बात हो रही है पंजाब असेंबली के हवाले से कि उसको तहलील करने की बात की जाएगी, आज मुलाकात भी होनी है वजीर आला पंजाब की, इमरान खान से मुलाकात भी होनी है, लेकिन सर क्या ऑप्शंस रह जाते हैं अगर खान साहब तहलील कर देते हैं तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, क्या सोच रहे हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी मुशावरत हो रही है और अच्छी बात यह है कि फरोज इलाही साहब ने कैटेगरी कहा है कि जिस वक्त खान साहब कहेंगे कि तो एक बिट भी नहीं दिखाऊंगा, तो बहुत खुशाइंद है, हम इसको वेलकम करते हैं और उन्होंने साबित कर दिया है। दूसरी बात यह है कि असेंबलियां तोड़ना, तो इस पर भी मुशावरत हो रही है, देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। और लेकिन हमने जो खास सर मुशावरत किस चीज पर हो रही है कि किस दिन इसको तहलील किया ना, या इस पर मुशावरत हो रही है कि करना भी है या नहीं करना है, ये अगला मरहला नेक्स्ट स्टेज आ गया? करना तो हर सूरत है। अच्छा, इसमें तो कुछ तो मुशावरत किस चीज पे सर? कब करना है, किस वक्त करना है, ये डिसाइड करना है। अच्छा, लेकिन सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक पेपर है, समरी है, उस पर सिग्नेचर कर देते, तहलील हो जाती। इतनी मुशावरत क्यों जब फैसला हो गया है तो? हाँ देखिए, वो एक तो हमारा फैसला तो हो गया है जी जी, सिर्फ इतना दिन देना है किस वक्त करना है, कब करना है। और इसके लिए हम देखें, हम तो इस तरह नहीं करेंगे कि हम कुछ सोची बगैर कोई बस जो नतीजे मारेंगे ना, हम कैलकुलेटेड होके सोच समझ के अपना वार करेंगे। सही है। ये मेरा जो है ना कोई इतना सिंपल नहीं है, जिस तरह शतरंज में जो है ना दाव लगते हैं ना, हमने भी दाव लगाने। अच्छा हमने, मैं कैटेगरी के लिए कहता हूँ कि हमने टेंशन लेना नहीं, देना है। तो इंशाल्लाह इसको टेंशन भी देंगे और ये मजबूर होंगे कि जदन सिंह के चारों।
ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और भी है कि अक्सर लोग ये ख्याल कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि खान साहब सैटरडे को जब उन्होंने अजीमुशान जलसा किया था, उनके पास क्राउड की पावर थी, स्ट्रीट पावर का वो मुजाहरा कर रहे थे, उसी वक्त अनाउंस उन्होंने कर दिया था, तहलील भी कर देते उसी वक्त, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं था। अब शायद ये मुज़ाकरात के लिए राह निकालना, ये लोगों का ख्याल है, इसको मैं चाह रहा हूं सर आप इस पर कॉमेंट करें। चले, असद कैसर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनसे मजीद बात करेंगे। जमील बताइएगा, आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, और गालिबन आज ही के दिन इस बात पर डिसीजन ले लिया जाएगा कि ये हुकूमत और असेंबली तहलील कब करनी है पंजाब की। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया सलमान। सदा बादशाही उस मेरे प्यारे अल्लाह पाक की है। इसके अलावा हम सब जो इस दुनिया में हैं, हमने आना है, चले जाना है। हमारे हाथ में जो कुछ है वो भी इधर धरा का धरा रह जाना है, और हमने अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा है माजी में, अब भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो डिसीजन तो हो चुका है, सिर्फ वक्त और तारीख तय करना बाकी है। मेरे ख्याल में आज चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात में ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। रही बात इस हुकूमत के पास जो वफाक में बैठी है, अखलाकी तौर पर सलमान, अखलाकी तौर पर इनके पास अपनी कुर्सियों पे बैठने का कोई जवाब नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह गए, अपने मुंह से कहा कि पंजाब और केपी असेंबली तहलील करें या इस्तीफे दें, हम उसी दिन इंतखाबात कराएंगे। कराएं ना इंतखाबात। डबल गेम करते हैं, डबल क्रॉस करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। इनको पता है इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, ये दफन हो चुके हैं अपनी कब्र के अंदर, सियासी कुछ नहीं बचा इनके पास। फिर अब ये कह रहे हैं कि हम ये क्या करें। और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली सोचता होता है। आप मुझे बताइए, 67% ऑफ द होल सीट्स, तमाम आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली की 67% ऑफ द होल सीट्स, इनके ऊपर आप बाई पोल्स करवाएंगे। दुनिया में कहां होता है ऐसा? आप मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई यह सोच के बैठा हुआ है कि वो बाई पोल्स कराएगा और उसके बाद अक्टूबर में दोबारा जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो मेरे ख्याल में उसकी खामख्याली है। असेंबली तहलील होने के बाद बाई पोल का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, ये तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, असेंबली तहलील हो गई। हाँ, वो एक अलग मैटर है, वो लीगल मैटर की तरफ जाए कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इनके पास ऑप्शन बन जाता है गवर्नर राज लगाने का, या 20-25 लोग तोड़ के ये अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इस्तीफों के ऊपर इनका ट्राई ये होगी कि किसी तरह से बाईपोल की तरफ जाएं, जो कल इलेक्शन कमीशन कल कह चुका है। बट अगेन जो सिचुएशन बनी हुई है ये बड़ी ट्रिकी है। खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की थी। मैं बहुत सर इजाजत, अगर आपकी इजाजत हो, शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मजीद बात करते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था। शेख साहब, सर आज पंजाब की मुस्तकबिल के, असेंबली के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है, तहलील होगी, क्या होने जा रहा है, क्या खबर है सर आपके पास अंदर की? मैं तो कैबिनेट में कहता था तोड़ दो और इलेक्शन में जाओ, अब सही फैसला होगा अगर ये तहलील हो जाएगी। अच्छा, और आज एक नई सुबह है, नई नवीद है, नई सहर है, छड़ी तब्दील हुई है। इंशाअल्लाह दिसंबर में इमरान खान सियासी तौर पर और छाएगा और 30 जनवरी से पहले इलेक्शन का सूरज तुलू हो जाएगा, जो भी तारीख उसकी तय होगी। सर अगर असेंबली तहलील होने के बाद ये सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस करवा देते हैं सूबाई सतह पर, ये नेशनल में नहीं कराते, फिर सर? हजूरे वाला, एक तो 30 अरब इनके बाप के पास नहीं है, फिर उसके बाद फिर 50 अरब रुपए चाहिए जो उनकी डेट है, ये 100 अरब रुपया, ये और सारी मैनेजमेंट और सारे इंतजामात इनके बस का रोक नहीं है। मुल्क बैठ रहा है, माशी इस्तेकाम ही कौमी सलामती है। ये कहना कि हम दूर हैं सारे मसलों से और नहीं आएंगे, लेकिन कौमी सलामती में सारे शामिल हैं। कौमी सलामती से दूर नहीं रह सकता। और कौमी सलामती रूस कैसे टूटा? रूस के लिए कोई जुलूस नहीं निकला कि हमें अलहदा करो, कोई ताजिकिस्तान में या कहीं ताजखंड में, उज्बेकिस्तान में, क्योंकि मईशत डूब गई तो मुल्क डूब गया। इस वक्त का आलम यह है कि कोई एलसी नहीं खुल रही, कोई खाम माल नहीं आ रहा। आप कराची पे कैमरा भेजें कि कितने कंटेनर किस तरह खड़े हैं। जब खाम माल नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी और आपकी तरसीलात कम होगी, आपके पास गैस के रिजर्व नहीं है, आपके पास पेट्रोल के रिजर्व नहीं है, ये मुल्क तो खाई में चला जाएगा इस तरह। अगर तो सर एलसी आखिरी जब खुल रही थी ना तो 270 पर खुल रही थी सर, अब तो वो तो एलसी भी नहीं खुल रही है। जी सर, नहीं खुल रही और कागज भी नहीं रिलीज हो रहे। जो माल पड़ा है उसका डैमरेज का भी लड़ाई झगड़े शुरू। बिल्कुल।
अच्छा सर, गवर्नर राज का कोई ऑप्शन आपके जहन में? 2009 में गालिबन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगाया था पंजाब में, आपके जहन में है कुछ इस तरह? 112 पड़े, आर्टिकल 112 पड़े ना गवर्नर राज लग सकता है। ये चौधरी चूचे नहीं है, चौधरी अंदर से पूरे सियाने हैं, और ना ही कभी चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कहेगा कि राज लगा दो, या सदर उसको ओके कर देगा। गवर्नर साहब, सदर साहब को कहते हैं ना कि हालात बड़े कशीदा हैं, ये लगा देते हैं। अब वो हालात कशीदगी का पैमाना कौन जांचेगा, ये असल सवाल है ना। गवर्नर साहब तो सदर को कह देंगे सर हालात कशीदा है, पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर रही, गवर्नर राज लगा देते हैं। सर जी, मुझे तो हालात बेहतर होते दिखाई। सारी दुनिया कशीदगी की बात कर रही है, मैं संजीदगी की बात कर रहा हूँ। ये मुल्क का सवाल है, ये मुल्क की तबाही और बर्बादी और संगीनी और गंभीर हालात से निकालना सबकी जिम्मेदारी है, और इलेक्शन के अलावा हल नहीं है। ठीक है, और ये अकल के अंधे नहीं है सब लोगों को समझ है कि भाई जब कारखाना कोई इनसे धक्के से, तो गाड़ी नहीं चल रही, तो ये धक्के से मुल्क चला रहे हैं, कैसे चलेगा ये मुल्क? अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे प्रिसाइजली बताइएगा सर, आप क्या देख रहे हैं आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में? जनरल इलेक्शंस होंगे या जो असेंबली तहलील होंगे उस पर इलेक्शंस होंगे? 30 दिसंबर तक इमरान खान की सियासत और छाएगी, और 30 जनवरी तक 60 दिन का मेरा जो सियासी तजविया है वो है। 30 दिन का पहला हिस्सा, इसकी पहली किस्त, इसमें इमरान खान बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे पॉलिटिकली, और वो इलेक्शन से जितना मर्जी भागे नहीं भाग सकेंगे, और 30 जनवरी से पहले इलेक्शन की डेट, जनरल इलेक्शंस। जी हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। जमील भाई, आपने सुना शेख रशीद साहब की गुफ्तगू, वो कह रहे हैं जनाब जनरल इलेक्शंस की तरफ ही होंगे, जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे, और आने वाले महीनों में उन्होंने डेट भी बता दी कि जनाब ये जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। आप एग्री करते हैं सूरत हाल पर, या आपको लगता है कि हुकूमत अभी भी, आप इखलाकियात की बात कर रहे थे सर, मौलाना फजल रहमान का बयान आपने सुना होगा, मतलब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इखलाकियात की बात हमें सियासत के वाले से कुछ समझ बूझ जो अभी इस वक्त हुकूमत में उनके वाले से करनी भी चाहिए। क्या ख्याल है सर? देखिए, मौलाना साहब तो वो कहते हैं ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। उनको पता है कि कल को अगर खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है किसी और की, तो सबसे ज्यादा अगर नजला गिरेगा तो उन्हीं पर गिरेगा, तो इसलिए वो इस तरह की कर रहे हैं बातें। मैंने उनका वो क्लिप सुना है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। शाइस्तगी का कोई अपना एक पैमाना होता है, वरना कहने को बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है। ख्वातीन चाहे किसी भी कैफियत में हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो, किसी भी जगह पर हो, वो काबिल एहतराम है, और वो किसी भी जलसे में हो, चाहे वो बुरके में हो या वैसे आ रही हैं, वो काबिल एहतराम है। ये उन्होंने बहरहाल गलत किया। अखलाकियात का तो वैसे हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स का जनाजा निकल चुका है ना। अब आगे चले जाते हैं, क्या हो सकता है। इन्होंने अगला बजट पेश नहीं होने देना। असद कैसर साहब को आपने अभी लिया हुआ था, मेरे ही शो पर कह के गए थे कि हमने नेक्स्ट बजट यानी 2023-24 का बजट पेश नहीं होने देना। वो नहीं होने देना, इसका मतलब है इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इंटरम सेटअप की तरफ जाना है। और आज जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो वफाक के अंदर हुकूमत है, इसके नीचे से बेसाखियां हट चुकी हैं, ये अपनी औकात पे वापस आ चुके हैं, और खान साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इनको तहलील करनी चाहिए सामिया। इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा रहने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि इंतहाई पोलराइज्ड और करप्ट निजाम है, बिगड़ा हुआ बदबूदार गला सड़ा निजाम है, तो उसमें रहने की जरूरत क्या है? जब आप नहीं होंगे, पब्लिक आपके साथ खड़ी है। आप बल्दियाती इंतखाबात में अभी आप देख लें क्या हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर। इससे पहले बाईपोल्स आप सारे उठा के देख लें, करा लें। ये 67% सीट्स के ऊपर बाईपोल कराना चाहते हैं तो करा लें अर्ली जनरल इलेक्शंस। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मेरी कोई सिंपथीज है इमरान खान के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वी हैव टू पिक द लेसर इवल। हमें तमाम बुरों में से कम बुरा, अगर आप बहुत अच्छा भी नहीं समझते तो वो चूज करना होता है, फरिश्ते नहीं है हम लोग। तो इस सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में उनका डिसीजन राइट है। अगले चंद दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इसी में ही इंतखाबात हो जाएंगे, नौबत नहीं आएगी अगस्त या अगले अक्टूबर। सर, आखिरी सवाल, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा अभी आपसे। फिलहाल ये कि आपको लगता है कि दिसंबर में ही, या अभी क्योंकि दिसंबर शुरू होने वाला, ये सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, असेंबलियां तहलील के हवाले से एक बड़ा डिसीजन आ जाएगा खान साहब के हवाले से, तो फिर ये 3 महीने में कराना होगा हर हाल में? देखें, पॉलिटिकली बड़ा चार्ज एनवायरनमेंट होगा अगले 1 महीने का। मेरी पर्सनली जाती हैसियत में बात होती है खान साहब से, वो बड़े मोटिवेटेड हैं, और एक ही इस वक्त बंदा है जो पूरी पॉलिटिकल एलीट को हेड ऑन लिए हुए है। सबको अपना अपना वो महसूस होने लग गया है ना, क्योंकि सारे लेने आए थे एनआरओ,
सब ने अपने अपने कर्जे माफ करा दिए, सब ने अपने अपने रेफरेंसेस वापस करा दिए। आप कौम के रिलीफ की बात करते हैं, पेट्रोल उधर खड़ा है, डॉलर वहीं का वहीं है, 1 रुपया नीचे फ्लक्चुएट होता है, 3 रुपया ऊपर बढ़ जाता है। कौन सी मईशत की हम बात करते हैं? जिन्होंने अपने जेबें भरनी थी भर ली हैं। तो इस जो एलेक्ट रिजीम चेंज ऑपरेशन का शख्साना था हमने देख लिया है। अब वाहिद हल है अवाम की ताकत अवाम के हाथों में, अवाम को सौंपी जाए, आज सौंपी जाए या कल सौंपी जाए, खान आए ना आए कोई और आ जाए। सर टाइम की किल्लत है, मैं एक सवाल अजहर साहब से भी करना चाहता हूं, आप इजाजत दें। अजहर साहब ये बताइएगा, लेट सपोज अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं, अभी मान लेते हैं कि अभी जो है उन्होंने गवर्नर आज की बात पर फैसला कर लिया, इसको काउंटर कैसे किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? आपने कहा आपकी मुलाकात भी हुई, गुफ्तगू शदीद भी हुई, क्या मशवरा आप देंगे खान साहब? अच्छा देखें, अपना वो नकल मारने के लिए अकल की जरूरत है। जो पीपल्स पार्टी ने ना तजर्बा किया था, वो 7 दिन 8 दिन में वापस हो गया था। देखे ना जी, अगर ये अगर गवर्नर का राज ख्वाहिशों पे लगना होता ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर कोई ख्वाहिश पे क्या बात ना जी, तो ये अब देखे ना, अब गवर्नर आज बंदा कहे ना कि आपने लगाना हो कि जनाब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है, किस बुनियाद पे लगाना चाहते हैं आप? ये तो 1 मिनट नहीं लगना। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के अंदर गवर्नर राज लगा के दिखाएं। मैं पहला मैं पिटीशन तैयार कर रहा हूँ, चैलेंज छोड़ने में आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने गवर्नर राज लगाया तो मैं उसी वक्त चैलेंज करूंगा और ये 24 घंटे के अंदर फैसला हो जाएगा इसका। ठीक है सर, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप आ कर रहे थे। जमील फारूक के हमारे साथ मौजूद थे, खबर अब्बास और अजहर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।